पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 29 दिसंबर को अपनी पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी सीईसी का इजलास बुला लिया है। अब तक तो इतलात थी कि पीपल्स पार्टी 27 दिसंबर को रतो डेरो में बेनजीर शहीद की बरसी के मौके पर तमाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम की जमातों की मेजबानी करेगी और इससे एक रोज कबल यानी 26 दिसंबर को पार्टी की सीईसी का इजलास बुलाया जाएगा। ताहम ये 29 दिसंबर तक पार्टी की सीईसी का इजलास ना बुलाना कुछ तज्जियाकारों के नजदीक इस सोच की गमाजी करता है कि 27 दिसंबर से पहले पार्टी कोई बदमजगी नहीं चाहती, लेकिन बरसी के फौरन बाद पीडीएम सरबराहों को बता दिया जाएगा कि पार्टी इस्तीफे देने पर राजी नहीं है। बुध के दिन कई टीवी चैनल्स पर ऐसी खबरें भी देखने में आई कि नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें साबिक सदर पाकिस्तान जरदारी साहब ने यह वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है कि सेनेट इंतखाबात से कबल इस्तीफे देना सब जमातों के लिए नुकसानदेह साबित होगा और अगर इस्तीफे दिए बगैर सेनेट में मिलकर इलेक्शन लड़ा जाए तो पीडीएम 15 के करीब सीट्स हासिल कर सकती है। नवाज शरीफ का कहना था कि इस्तीफे देकर सेनेट इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाया जाना चाहिए क्योंकि मौजूदा हालात में इलेक्शन लड़ना इस मौजूदा निजाम को ताकत फराहम करने के मुतरादिफ होगा। सिंध से ताल्लुक रखने वाले बाखबर सहाफी इमदाद सूमरो का मानना है कि यह इतना बड़ा इख्तलाफ है कि इसकी बुनियाद पर पीडीएम इत्तेहाद पारा पारा हो सकता है। बुध को अपने एक वीडियो पॉडकास्ट में इमदाद सूमरो ने कहा कि जिस तरह लंदन में 2007 में बुलाई गई कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी बाकी जमातों के साथ इत्तफाक करने से कासिर थी और नतीजतन इसको इत्तेहाद से बाहर निकाल दिया गया था, एक बार फिर कुछ ऐसी ही सूरत हाल देखने में आने वाली है क्योंकि अभी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तमाम जमातों से मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी खुद तो इत्तेहाद से बाहर नहीं आएगी, लेकिन पीडीएम की दीगर जमातें इसे बाहर निकाल सकती हैं और जैसे 2007 में एपीडीएम वजूद में आई थी और एआरडी का प्लेटफॉर्म खत्म हो गया था, वैसे ही शायद एक नए प्लेटफॉर्म का आगाज हो जिसमें पीपल्स पार्टी हिस्सेदार नहीं होगी। इमदाद सुमरो के मुताबिक पीपल्स पार्टी के पास इस फैसले के पीछे बहुत सी तौजीहात हैं। सबसे पहले तो यह कि अगर सिंध असेंबली को तोड़ दिया जाता है और हुकूमत वाकईतन दोबारा इंतखाबात करवा देती है तो क्या ये जमातें फिर बाइकआउट करेंगी? अगर नहीं करेंगी और दोबारा इंतखाब ही लड़ना है तो इस्तीफे देने का फायदा, और अगर दोबारा बॉयकॉट किया जाता है और दूसरी जमातें या हल्के में मुखालिफिन के लिए हल्का खुला छोड़ दिया जाता है तो इस बात की क्या गारंटी है कि मुस्तकबिल में ये हल्के वापस इन्हें मिल जाएंगे। 1985 में पीपल्स पार्टी इंतखाबी मैदान खुला छोड़कर देख चुकी है और इसके नताइज अब तक भुगत रही है। इमदाद सूमरो के मुताबिक जरूरी नहीं कि यह फैसला जरदारी साहब महज हल्कों का सोचकर ही कर रहे हों, इनके मुखालिफिन इन पर डील का इल्जाम लगाएंगे और मुमकिन है कि डील हो भी गई हो या आगे जाकर हो जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर मोतबर जराए रखने वाले एक और सीनियर सहाफी को पीडीएम इत्तेहाद का टूटना मुश्किल नजर आता है। वो कहते हैं कि तमाम जमातें कानूनी मशवरे ले चुकी हैं और ये जान चुकी हैं कि इस्तीफों की सूरत में सेनेट इंतखाबात नहीं रुकने वाले, लिहाजा पीपल्स पार्टी के लिए अब यह निस्बतन आसान है कि वो बाकी जमातों को अपने मौक़िफ़ पर कायल कर ले और कोई भी इस्तीफे ना दे। यह फैसला होना ज्यादा करीन अज़ है कि तमाम जमातें सेनेट इंतखाबात के बाद ही इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल करें क्योंकि हुकूमत गिर भी जाए सेनेट ने बहर सूरत बरकरार ही रहना है। लिहाजा तमाम जमातों को इस बात का इदराक होगा कि मुस्तकबिल के लिए सेनेट को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। ताहम अगर नौबत यहां तक आ भी गई कि सब जमातें इस्तीफों पर बज़िद हुई तो भी पीपल्स पार्टी इत्तेहाद तोड़ने की बजाय कौमी असेंबली से इस्तीफे देने को शायद राजी होकर इत्तेहाद को बचा लेगी। पीपल्स पार्टी के नजदीक इस वक्त सिंध असेंबली को बचाना ज्यादा अहम है। कौमी असेंबली की हद तक इस्तीफों के लिए गालिबन वो तैयार भी हो जाएगी। इन्होंने 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने के दौरान दिए गए इस्तीफों की मिसाल देते हुए कहा कि जिस तरह पीटीआई ने सब असेंबलियों से इस्तीफे दे दिए थे लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इस्तीफे नहीं दिए गए थे, परवेज खटक वहां हुकूमत भी करते थे और इस्लामाबाद में कंटेनर पर खड़े होकर डांस भी किया करते थे, तो कोई हैरत की बात नहीं होगी अगर मुराद अली शाह भी इस्लामाबाद आकर किसी कंटेनर पर खड़े होकर कुछ ठुमके लगा ले। इनका यह भी कहना था कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल राब्ते में हैं और जो भी फैसला वो करेंगे बाहमी मुशावरत से करेंगे। ताहम सलीम साफी का मानना है कि यह सब किसी लॉन्ग मार्च की नीयत से नहीं हो रहा, बल्कि पीपल्स पार्टी से जो राब्ते किए गए थे इनसे इस्तेफादा करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीटीएम के गुब्बारे से हवा निकालने वाले बेशतर इक़दामात अब तक कर लिए हैं। वो अपने कॉलम में लिखते हैं कि दिन ब दिन यह बात वाज़ेह होते जा रही है कि पीपल्स पार्टी एक बार फिर अपने केसेस और सिंध हुकूमत की खातिर अपने ही बनाए हुए अपोजिशन इत्तेहाद के गुब्बारे से हवा निकाल रही है। एक और सीनियर सहाफी ने नया दौर से बात करते हुए कहा कि यह सोचना बेवकूफ़ी है कि इत्तेहाद नहीं टूटेगा। पहले दिन से इसको तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं और अब ये कोशिशें बारावर साबित होना शुरू हो गई हैं। पीडीएम इत्तेहाद बिखरने की तरफ जा रहा है और पीपल्स पार्टी इसमें से अपने लिए कोई बड़ी डील की उम्मीद लगाए बैठी है। इनके मुताबिक शायद मुस्तकबिल में वफाकी हुकूमत का ख्वाब भी उन्हें दिखाया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि पीपल्स पार्टी 29 दिसंबर को क्या फैसले करती है। ये फैसले मुल्क की सियासत की सिमत मुतय्यन करेंगे। इन सब खदशात और पेशकशों पर सोच विचार करते हुए पीपल्स पार्टी को यह भी मद्देनजर रखना होगा कि क्या माजी में इनसे किए गए वादे पूरे कर दिए गए हैं।
अगर हां तो शायद ये वादे भी पूरे होने के इम्कानात हैं, वगरना जल्द या बदेर एक बार फिर ऑपोजिशन जमातें को इत्तेहाद बनाने की कोशिश करती नजर आएंगी और तब शायद बिलावल का लहजा नवाज शरीफ से भी ज्यादा सख्त हो।